हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिले आपको आगामी एचपी जीवीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जीओआईटी पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया कि जोजिला दर्रा जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब ये आपने याद रखना है, जम्मू कश्मीर जो है वो अब राज्य नहीं है, अब ये केंद्र शासित प्रदेश है। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा जो धारा 370 थी वो ख़त्म कर दी गई थी जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर को दो अलग यूटीज़ में, इन दो अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर में। तो जोजिला दर्रा जो है वो भारत के, आपको पता है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 1D पर श्रीनगर और लेह के बीच में स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है जोजिला दर्रा की वो 3528 मीटर है। ये आपने याद रखना है। तो जोजिला दर्रा जो है वो भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। 3528 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नाथुला दर्रा जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला पास जो है वो भारत के सिक्किम स्टेट में है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो नाथुला दर्रा जो है वो आपका सिक्किम राज्य में है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। काराकोरम रेंज में सबसे बड़ा नॉन पोलर ग्लेशियर जो है वो कौन सा है। तो काराकोरम रेंज में सबसे बड़ा नॉन पोलर ग्लेशियर जो है वो आपका सियाचिन ग्लेशियर है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो काराकोरम रेंज में जो सबसे बड़ा नॉन पोलर ग्लेशियर है वे कौन सा है, वे आपका सियाचिन ग्लेशियर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि डंकन दर्रा जो है, डंकन पास जो है वो किसके बीच स्थित है। तो डंकन पास जो है वो आपका दक्षिण और छोटे अंडमान के बीच स्थित है। ये आपने याद रखना है। जो डंकन पास है वो किसके बीच स्थित है, वो दक्षिण और अंडमान के, छोटे अंडमान के बीच स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में सबसे पुरानी चट्टान जो है वो किस पर्वत की है। तो भारत में जो सबसे पुरानी चट्टान है वे अरावली पर्वत की है। ये आपने याद रखना है। तो भारत में जो सबसे पुरानी चट्टान है वे अरावली पर्वत की है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू, जिसे काराकोरम द्वितीय या गोडविन ऑस्टिन कहा जाता है, किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो ये आपको पता है, काराकोरम में है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में ये स्थित है। ये आपने याद रखना है। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है केटू, वे काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि कार्डेमम हिल्स का जो दूसरा नाम है वे क्या है। तो कार्डेमम हिल्स का जो दूसरा नाम है वे आपका येलागिरी हिल्स है। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नीली पर्वतमाला जो है वो कहलाती है। तो नीली पर्वतमाला जो है वो किसे कहा जाता है। तो नीलगिरी पर्वतमाला को कहा जाता है, नीली पर्वतमाला। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। उसी तरह आपको पता होगा अरावली श्रेणी जो है, अरावली श्रेणी जो है, ये श्रेणी पालनपुर गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है, और इसका जो सर्वोच्च शिखर है वे गुरु शिखर है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है, आबू की पहाड़ियों में स्थित है। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। गंगा पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है। तो गंगा पर्वत जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, किस यूटी में स्थित है। तो ये जम्मू कश्मीर में है, पीओके में। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो पीओके की फुल फॉर्म होती है। ये आपने याद रखना है। तो गंगा पर्वत भारत के किस राज्य यूटी में है। तो ये जम्मू कश्मीर में है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है वो नीलगिरी पर्वतमाला पर मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है वो नीलगिरी पर्वतमाला पर मिलते हैं। बात करते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। तो पश्चिमी घाट जो है ये तापी के मुहाने में
मुहाने से कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में विस्तृत है। और ये अवरोधी पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है। और उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर जो है वो कालसूबाई है। महाबलेश्वर दूसरी प्रमुख चोटी है जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है, ये भी आपने याद रखना है। जबकि दक्षिणी सह्याद्री का जो सर्वोच्च शिखर है वह कुद्रेमुख है। नीलगिरी के दक्षिण से अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं और इनकी अनायमुदी चोटी जो है वे दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर ये पालन घाट के दर्रे द्वारा नीलगिरी से अलग है, ये भी आपने याद रखना है। पश्चिमी घाट के जो प्रमुख दर्रे हैं वे कौन कौन से हैं? वे आपका थाल घाट दर्रा हो गया, बोर घाट दर्रा हो गया, पाल घाट पुणे हो गया और सेनेकोटा दर्रा हो गया, ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं पूर्वी घाट के बारे में। तो पूर्वी घाट जो है ये महानदी की घाटी से नीलगिरी तक 1800 किलोमीटर की लंबाई में फैला है पूर्वी घाट। और महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपने याद रखना है। महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत ग्रंथि से मिलते हैं, ये भी आपने याद रखना है। जिसका सर्वोच्च शिखर जो है वो डोडा बेटा है, 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है और ऊंटी नीलगिरी में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के पर्वत जो है वो नीलगिरी पर्वत ग्रंथि में मिलते हैं, जिसका जो सर्वोच्च शिखर है डोडा बेटा है, 2637 मीटर जो है उसकी ऊंचाई है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच कौन सी नदी जो है बहती है? भाई नर्मदा नदी बहती है, ये आपने याद रखना है। बात करते हैं सतपुड़ा के बारे में। तो सतपुड़ा श्रेणी जो है ये नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों के मध्य स्थित है तथा इस श्रेणी में राजपिल्ला पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ, मैकाल श्रेणी सम्मिलित है। पंचमढ़ी के निकट महादेव पर्वत पर स्थित धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। और अमरकंटक मैकाल पर्वत का सर्वोच्च शिखर और सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी मुख्य चोटी है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि महेंद्रगिरी चोटी जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो महेंद्रगिरी चोटी जो है वे आपकी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपने याद रखना है। महेंद्रगिरी चोटी जो है वो कहाँ पर स्थित है? पूर्वी घाट की ये सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है वे कितनी है? वे 1501 मीटर है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। 1501 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है वो किस राज्य में स्थित हैं? तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वे आपकी तमिलनाडु स्टेट में है, तमिलनाडु राज्य में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विश्व का प्राचीनतम पर्वत अरावली किस राज्य में स्थित है? तो विश्व का जो प्राचीनतम पर्वत अरावली जो है वो आपका राजस्थान स्टेट में स्थित है, ये आपने याद रखना है। बात करते हैं अरावली श्रेणी के बारे में। तो ये श्रेणी जो है वो पालनपुर गुजरात से मध्य राजस्थान होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। और इसका सर्वोच्च शिखर जो है वो गुरु शिखर है, जिसकी जो ऊंचाई है 1722 मीटर है। आबू की पहाड़ियों में ये स्थित है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा जो है वो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसकी जो ऊंचाई है 8586 मीटर है। इसकी ये जो है वो भारत के सिक्किम राज्य में है, ये आपने याद रखना है। सिक्किम राज्य में है। काराकोरम द्वितीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये आपने याद रखना है। गॉडविन ऑस्टिन जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें आपने सुमेलित करना है। बात करते हैं, ये दर्रे दिए हैं। जैसे जोजिला दर्रा जो है वो कहाँ पर स्थित है? वे जम्मू कश्मीर में स्थित है। जेलिपला दर्रा जो है वो आपका सिक्किम में है, जबकि बारालाचा जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है। और नीति दर्रा जो है वो आपका उत्तराखंड स्टेट में है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नंगा पर्वत चोटी जो है वो स्थित है, तो नंगा पर्वत चोटी जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और भारत की जो दक्षिणतम पहाड़ियाँ हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कार्डेमम पर्वत कहा जाता है, कार्डेम हिल्स कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं कुछ क्वेश्चन से जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। जैसे नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो सतपुड़ा रेंज जो है वो नर्मदा और ताप्ती के बीच पर्वत श्रृंखला है।
अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो किसका उदाहरण है? वे फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमालय दर्रा बोमडीला जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो हिमालय दर्रा बोमडीला जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। जोजिला दर्रा जो है पास जो है वो किसके बीच स्थित है? वो कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच में स्थित है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह नाथुला दर्रा जो था, नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है और कितने वर्ष के बाद वे पुनः खोला गया था? तो ये आपने याद रखना है। जो नाथुला पास था वो सिक्किम स्टेट में है और ये 44 वर्षों बाद खोला गया था। 44 वर्ष 44 ईयर्स बाद ये इसे पुनः खोला गया था, ये आपने याद रखना है। एग्ज़ाम में पूछा गया था कि नाथुला पास जो था वो कितने वर्षों बाद पुनः खोला गया था। और नाथुला दर्रा जो है वो किसको जोड़ता है? वो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, ये भी आपने याद रखना है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है। उसी तरह शिपकीला जो दर्रा है वे हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। गुरु शिखर चोटी जो है वो किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में है, ये भी आपने याद रखना है। कंचनजंगा क्या है? तो कंचनजंगा जो है वो एक पर्वत चोटी है। कौन सी पर्वत चोटी भारत की सीमा रेखा से बाहर स्थित है? तो धौलागिरी जो है वो धौलागिरी पर्वत चोटी जो है वो भारत की सीमा रेखा से बाहर स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। लक्षद्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वो कौन सा है? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो लक्षद्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वो आपका कौन सा है? ये आपने याद रखना है। एंड्रोट जो है वो आपका लक्षद्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप समूह है। लक्षद्वीप जो है वो 36 द्वीपों का समूह है, ये अब आपको पता ही होगा, जिसमें से केवल 10 में आबादी है। और लक्षद्वीप का कुल क्षेत्रफल जो है वो 32 वर्ग किलोमीटर है, ये आपने याद रखना है। और अंदरोट जो है वो 4.84 वर्ग किलोमीटर लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, ये भी आपने याद रखना है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा गया है। एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं द्वीप समूह के बारे में। जैसे लक्षद्वीप के बारे में, तो अरब सागरीय द्वीपों में लक्षद्वीप समूह में 36 द्वीप हैं, जो प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। इनमें से केवल 10 द्वीप जो है वो आबाद हैं, ये आपने याद रखना है। और आंद्रोथ जो है वो द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। मिनिकॉय जो है वो दक्षिणतम द्वीप है, जो शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल से पृथक है, यानी कि अलग है। और मिनिकॉय द्वीप जो है वो 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव से पृथक होता है, यानी कि अलग होता है। और सबसे ऊपर में स्थित द्वीप समूह जो है वो अमीन द्वीपी है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया कि सिंधु गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी जो है वो अधिक सामान्य है? तो सिंधु गंगा के मैदान में जो कछारी मिट्टी है, एलोवेल सॉइल जो है वो अधिक सामान्य है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि अरब सागर में द्वीप का कौन सा भाग जो है वो मिनिकॉय द्वीप के रूप में जाना जाता है? तो दक्षिणी भाग, ये आपने याद रखना है। साउथर्न पार्ट जो है अरब सागर में, ये द्वीप का भाग जो है वो मिनिकॉय द्वीप के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत के उस द्वीप का नाम क्या है जहाँ एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो भारत के उस द्वीप का नाम जो है वो वैरन द्वीप है, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि व्हीलर द्वीप जो है वो किस राज्य के समुद्री तट पर स्थित है? तो व्हीलर द्वीप जो है वो भारत के उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर स्थित है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। छोटा नागपुर का पठार जो है वे किस राज्य में स्थित है? तो छोटा नागपुर का जो पठार है वो भारत के झारखंड राज्य में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। गोंडवाना जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो गोंडवाना जो है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वे कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वे आपकी पारसनाथ है, ये आपने याद रखना है। पारसनाथ जो है वो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। और छोटा नागपुर का जो पठार है इसका विस्तार जो है वो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। महानदी, स्वर्णरेखा, सोन व दामोदर इस पठार की प्रमुख नदियां हैं, ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं
मालवा का पठार जो है, इसकी सीमाओं का निर्धारण जो है वो उत्तर में अरावली, दक्षिण में विंध्य श्रेणी और पूर्व में बुंदेलखंड द्वारा होता है। इस पठार के उत्तर में चंबल नदी जो है वो अब नालिका प्रदान करती है, ये भी आपने याद रखना है। दक्कन का पठार जो है, दक्कन के पठार के बारे में बात करते हैं तो दक्कन का पठार जो है ये त्रिभुजाकार का पठार है। पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों, सतपुड़ा, मैकाल तथा राजमहल पहाड़ियों के बीच 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और इसकी ऊंचाई जो है वो 500 से लेकर 1000 मीटर है। इसमें जीवाश्म रहित ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, चूना पत्थर और क्वार्ट्ज शैलें जो है वो मिलती हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि लक्षद्वीप पर 1545 ईस्वी से लेकर 1819 ईस्वी तक किस परिवार का अधिकार था? तो अराकल परिवार का अधिकार था, ये आपने याद रखना है। लक्षद्वीप पर 1545 से लेकर 1819 तक अराकल परिवार का अधिकार था। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा भारतीय द्वीप जो है वो स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच रामेश्वरम द्वीप जो है वो स्थित है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। थार मरुस्थल जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल जो है वे राजस्थान स्टेट में है, राजस्थान राज्य में है और भारत का सबसे बड़ा ये मरुस्थल है, ये आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वे कौन सा है? वे सहारा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को किस नाम से जानते हैं? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल के नाम से जानते हैं, ये आपने याद रखना है। कोरोमंडल के नाम से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को जानते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं, ये आपने याद रखना है। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। थार क्या है? तो थार आपको पता है एक मरुस्थल है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान स्टेट में स्थित है। उसी तरह एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि लक्षद्वीप में कोरल द्वीपों की जो संख्या है वे कितनी है? तो लक्षद्वीप में कोरल द्वीपों की जो संख्या है वो 12 है। लक्षद्वीप के द्वीप स्थित हैं, कहाँ पे स्थित हैं? तो लक्षद्वीप के जो द्वीप हैं वे अरब सागर में स्थित हैं। भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित उसके द्वीप समूह का नाम बताइए? तो अंडमान और निकोबार उसका नाम है, ये आपने याद रखना है। सूखा प्रभावित क्षेत्र मुख्यतः जो हैं वो किसके बीच स्थित हैं? तो सूखा प्रभावित क्षेत्र जो हैं मुख्यतः क्षेत्र जो हैं वो महाराष्ट्र से पंजाब के बीच स्थित हैं, ये आपने याद रखना है। बात करते हैं भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित है? तो भारत का जो निकोबार द्वीप, ये आपने याद रखना है। निकोबार द्वीप स्थान जो है वो भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित है, सबसे नज़दीक स्थित है। और भारत का कौन सा राज्य अपने मरुस्थलीय भूमि के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान, ये आपने याद रखना है। उसी तरह एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए थे, जैसे कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से पृथक होते हैं, अलग होते हैं, किसके द्वारा? तो ये 10 डिग्री चैनल द्वारा ये आप एक दूसरे से अलग होते हैं, पृथक होते हैं, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं महाराष्ट्र के पठार के बारे में। तो कोंकण तट पर सह्याद्री को छोड़कर ये संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत है। कर्नाटक के पठार में बात करते हैं। कर्नाटक का पठार जो है ये कर्नाटक और केरल के कुछ भाग पर स्थित है। मुलानगिरी बाबा बूदन पहाड़ियों की सर्वोच्च शिखर है। तमिलनाडु का पठार के बारे में बात करते हैं। ये पठार दक्षिणी सह्याद्री तथा तमिलनाडु तटीय मैदानों तक विस्तृत है और जावादी और शिवराय पहाड़ियों में इसकी रचना जो है वो नीस और चारनोकाइट से हुई है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं उत्तर भारत के मैदान के बारे में। तो ये मैदान उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के बीच 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत हैं और ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अपसादों से निर्मित है। और ये मैदान 2400 किलोमीटर लंबाई तथा 150 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत हैं, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार की है और ये राजस्थान से कुमारी अंतरीप तक, गुजरात से पश्चिम बंगाल तक 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मैंने आपको आगामी
HPJBT कमीशन SI कंडक्टर JYT पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पंचायत सेक्रेटरी, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।